अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में जो देश टॉप पर है ये है रूस। हाल ही में भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है सिट्रोएन। 15 अप्रैल 2024 को अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में डस्टलेक अभ्यास का आयोजन किया गया। हाल ही में लिंडे कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आईआईटी जोधपुर जो है इसने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। विश्व चागास दिवस है 14 अप्रैल को। और अभी हाल ही में रशिया के द्वारा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है गुजरात में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत रहा है चौथे स्थान पर। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है भारतीय सेना ने किसके साथ MP-ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय सेना ने इस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है DRDO के साथ मिलकर के। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना MP-ATGM, इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म मैंने मेंशन की है। MP से मैन पोर्टेबल, AT से एंटी टैंक और GM से गाइडेड मिसाइल। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO और भारतीय सेना के द्वारा जो कि है किया गया है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि MP-ATGM क्या है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। ये ना 2022 की भी न्यूज थी जब इसका ट्रायल किया गया था। तो ऑप्शन इसमें थे, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये जहाज रोधी मिसाइल है, क्या ये टैंक रोधी मिसाइल है या विकिरण रोधी मिसाइल है। तो आप याद रखिए ये है टैंक रोधी मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है MP-ATGM। इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए ये जो मिसाइल अब इस मिसाइल के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए ये स्वदेश में विकसित एक तरह की कम वजन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी कि दागो और भूल जाओ किस्म की मिसाइल है जिसका परीक्षण रिसेंटली किया गया है। वारहेड उड़ान परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में ये सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। बात की जाए यदि DRDO की स्थापना 1958 है, दिल्ली में मुख्यालय। समीर V कामत वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका चंद्रयान 3 चर्चे में रहा है। हालांकि चंद्रयान 4 भी ये जल्द ही लॉन्च करने जा रही है। आप लोगों से सवाल है कि इसरो ने चंद्रयान 4 को भेजने का लक्ष्य क्या रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है कर्नाटक के तुमकुरु में। और HAL का मुख्यालय याद रखिए बैंगलोर कर्नाटक में है। HAL के द्वारा ही निर्मित जो डोर्नियर विमान है ये साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना को सौंपे जाएंगे। बात की जाए BEL की, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा अभी हाल ही में एक आकाश तीर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आकाश तीर सिस्टम आप रिलेट करेंगे BEL से। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? अभूतपूर्व यानी कि पहले से ज्ञात नहीं था। ऐसा हमला अभी हाल ही में इजराइल पर किया गया है ईरान के द्वारा। देखिए दशमिक क्या है? ये है सीरिया की कैपिटल। यहाँ पर एक संदिग्ध इजरायली हमला किया गया था और इसी के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया है और इसके लिए मिसाइलों की भी बौछार की है जिसमें कि कई ईरानी कमांडर मारे गए हैं। लेबनान, इराक और यमन में, देखिए इराक यमन की लोकेशन में आपको यहां दिखा देती हूं। इन देशों में जो ईरानी समर्थक मौजूद है ना, इन्होंने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। जबकि यदि मैं बात करूं अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस जैसे जो देश हैं, इन्होंने इजराइल द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद करी है। बात की जाए यदि ईरान की तो ये है ईरान की लोकेशन जिसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी ईरानी रियल, यहाँ की आधिकारिक भाषा है फारसी, राष्ट्रपति अब्राहम राइसी और यहाँ के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई हैं। मैं आपको बता दूं इसी ईरान का जो चाबहार पोर्ट है जो कि चर्चे में रहा था, इसके डेवलपमेंट के लिए भी भारत ने फंडिंग करी थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे जॉन डक्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें नाम हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कांग को। ये भारतीय शोधकर्ता है डॉक्टर गगनदीप कांग।
इन्हें वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इनके द्वारा की गई उपलब्धियों के लिए कनाडा ग्रिडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो ग्रेडनर फाउंडेशन है, इसने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बायोमेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोजों यानी कि रिसर्च के लिए मान्यता देने के लिए अभी जिन अवार्डीज की घोषणा की है, इसमें डॉक्टर गगनदीप कांग का नाम भी शामिल है। अब आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला जो सरस्वती सम्मान है, ये इस साल का मिला है प्रभाव वर्मा को, जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। ज्ञानपीठ अवार्ड में ना गुलजार और रामभद्राचार्य जी का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, बेस्ट टीचर प्राइज रिसेंटली किसे मिला है, तो ये हो जाएंगे संजीव कुमार। चौथा सवाल है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु जो कि बन गए हैं आचार्य, माफ कीजिएगा, लोकेश मुनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य लोकेश मुनि। ये जैन आचार्य है लोकेश मुनि, जिन्हें 2024 में इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह अहिंसा और विश्व भारती साथ ही विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता और जनता की भलाई में इन्होंने जो योगदान दिया है, इसके लिए खास तौर पर ये पहचाने जाते हैं। जिस अवार्ड की मैं बात कर रही हूँ, इसकी स्थापना 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान हुई थी, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की प्रेरक सेवा प्रदान करते हैं और प्रेरक कार्यों ने शहर पर किसी तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव डाला हो, आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो, इन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। पांचवा सवाल है, हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है, तो इस नई सुविधाओं का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है कर्नाटका में। नौसेना के जो प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने नौसेना बेस कारावार में 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण 2A इसे 32 जहाजों, उप एयर स्टेशन, लॉजिस्टिक को समायोजन यानी कि इसे कैरी करने के लिए विकसित किया गया है। अब उद्घाटन किया गया कर्नाटक में, तो लोकेशन देखें, कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर। बैंगलोर ये बसा हुआ है वृषभावती नदी के किनारे, जहां पर इसरो का मुख्यालय है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, राज्यपाल थावर चंद गहलोत है। यहां से मैंने कर्नाटक के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट मेंशन किए हैं, जैसे कि सुत्तर यात्रा महोत्सव कर्नाटक के मैसूर में आयोजित किया गया। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक से ही किया है। अभी हाल ही में रक्षा रमैया कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। नंबा कंबाला जो कि एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, यही बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और महिला नेतृत्व स्टार्टअप की संख्या सबसे ज्यादा बैंगलोर में रही है। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है जो मैं आपको मॉडिफाई करके दे दूंगी। अच्छा, आपको यह भी याद रखना है, दुनिया का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 1507 मीटर, ये भी आपके कर्नाटका में हो जाएगा। छठवां सवाल है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है सेंट्रल एशियाई कंट्री किर्गिस्तान में। लोकेशन यदि आप देखें, किर्गिस्तान, जिसकी कैपिटल बिश्केक, करेंसी सोम, सदीर जापारोव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो इसी किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। ये आपको करंट से रिलेट करना है। अब यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत में ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है लास्ट ईयर। आप सभी को मालूम है 2023 19 नवंबर को ये फाइनल खेला गया था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था भारत को हरा करके। फ्रांस इस साल होस्ट करने जा रहा है समर ओलंपिक, पेरिस में इसका आयोजन होना है और जिसका शुभंकर है फ्रीजियन कैप। इसमें ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को, जबकि मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अमेरिका की यदि बात की जाए तो देखिए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज इन दोनों ही कंट्रीज में अभी जो T20 वर्ल्ड कप है पुरुषों का, ये आयोजित किया जाएगा जून के महीने में। सातवां सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। माफ कीजिएगा, इमेज गलत लग गई, आज टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हुई है, तो ये केएल राहुल की इसने इमेज लगाई है। आंसर होगा इसका सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एमएस धोनी सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैंने बोला कि T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा, तो इसी के लिए कैप्टन है रोहित शर्मा और विराट कोहली
आईपीएल में 8 सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। आरसीबी के लिए खेलते हैं। 8वां सवाल है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी अंडर 20 क्या है, यानी कि 20 साल से कम उम्र के इसमें जो एथलीट है पार्टिसिपेट करेंगे। इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में देश के 32 राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। देखिए, राज्य और यूटी दोनों को मिलाकर के मैं कह रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे 28 राज्य है, कैसे मैं 32 इसमें बता रही हूँ। बात की जाए यदि असम की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन रिसेंटली यहीं पर आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर रहा था अष्टलक्ष्मी। आप लोगों से सवाल है, इसमें टॉप पर कौन था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस साल यानी कि 2024 में जो 38वें नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। तमिलनाडु ने अभी 2024 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन होस्ट किया, जिसमें कि टॉप पर महाराष्ट्र था। इसका शुभंकर था वीरा मंगई। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर छत्तीसगढ़ है, तो इसके फैक्ट मैंने मेंशन किए हैं। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। नेशनल पार्क में गुरु घासीदास, इंदिरा कांगेर आप रिलेट कर सकते हैं। अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए यहाँ कानून लाया जाना है। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर चुने गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमित पेंशन योजना की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान जो चर्चे में थी, कोयला उत्पादन करने वाली एससीसीएल की पहली खुली खदान बनने जा रही है। 9वां सवाल है, ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला जो पहला खेल बना है, ये बन गया है ट्रैक एंड फील्ड। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को पुरस्कार राशि भी प्रदान करेगा। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि पाने वाला पहला खेल बना है। 10वां सवाल है, जो मैंने रिविजन कर रखा है, हाल ही में लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है एचडीएफसी। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के लिए, मतलब कि सर्विसेज को और एनकरेज करने के लिए लक्षद्वीप में इस फैसिलिटी की शुरुआत है, जो कि की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना 1994 में भी मुंबई में हेडक्वार्टर शशिधर जगदीशन वर्तमान में सीईओ है। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दोनों का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में, जबकि पीएनबी का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं राजधानी दिल्ली में। स्टैटिक जीके में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर यदि देखें, तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, सार्क का काठमांडू में। देखिए, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम केन्या नैरोबी में, रेड क्रॉस जेनेवा में, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कल आपसे पूछा गया था विप्रो के नए सीईओ कौन बने? आंसर था श्रीनिवास पल्लिया। आज का सवाल है, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए।